हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज आप लोग के साथ मैं अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप लोग अमेरिका से मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कुछ नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। क्योंकि इस दफ़ा मैं गई थी बिज़नेस कॉस्को और ना मैंने काफ़ी सारी ना न्यू चीज़ें ली हैं, ख़ासकर जो मीट की वैरायटी है उसमें। तो मेरे पास ना घर में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और लास्ट कुछ दिन से सैन फ्रांसिस्को में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी कोल्ड हो रही थी कि मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली मुझे जाना पड़ा क्योंकि घर में ना अब ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो देखें, ये वाले स्प्रिंग रोल मैंने लिए जो बहुत मज़े के थे। अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से मेरा व्लॉग वॉच करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाला जो ग्राउंड बीफ है, अच्छा ये सारी ग्रोसरी मैंने बिज़नेस कॉस्को से की है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर कॉस्को से भी मिल जाएंगी। और बिज़नेस कॉस्को में ना ये न्यू चिकन आई है, क्रिसेंट वालों की। इसमें आपको एक पैकेट में 2 बहुत छोटी छोटी साइज़ की चिकन मिलेंगी और वो होल चिकन होगी। और इसके अलावा ना ये वाला जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ ना यार, ये बहुत अच्छा है। ये बीफ के ना इन्होंने स्लाइसेस बनाए हुए हैं और आज मैं ना फ्ली चीज़ स्टिक्स बनाने वाली हूँ और उसमें ना मैं यही वाला मीट यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने वहाँ से फ्रोज़न मटर लिए थे। तो जितनी भी फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी ना, सबसे पहले ना मैं उन सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी। जैसे फ्रोज़न जो मैंने वेजिटेबल्स लिए थे, चीज़ ली थी, मिल्क था, योगर्ट था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं वीडियो में शूट नहीं कर सकी तो आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। इसके साथ साथ फ्रूट्स थे। अच्छा, फ्रूट्स मैं ऐसा करती हूँ जैसे कैंटलप हो या वाटरमेलन वगैरह का ज़्यादा होते हैं ना, एक से ज़्यादा हो, तो मैं एक को कट करके कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ और एक को फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बहुत सारी ग्रोसरी उठा के रखनी थी और ज़्यादातर ग्रोसरी ये वो थी जो मैं बाहर नहीं रख सकती थी। इसके अलावा जैसे ब्रेड थी, कुछ क्रोसान थे, बन्स थे, न्यूट्रेला की जो पैकेट्स वगैरह होते हैं वो तो हम पैकेट्स ना मैं कभी कभार किचन में एक कॉर्नर पर रख देती हूँ और जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता रहता है उस तरह से ना मैं ग्रोसरी को स्टॉक करती रहती हूँ। लेकिन जब मैं फ्रिज की ग्रोसरी बाय करती हूँ या फ्रीज़र की ग्रोसरी बाय करती हूँ तो फिर मुझे जल्दी जल्दी सारा सामान जो है फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है। तो इस दफ़ा ना बिज़नेस कॉस्को में ये जैम की बॉटल्स भी मुझे मिल गई थी। तो एक को तो मैं फ्रिज में रख लूँगी और एक को मैं अपनी पेंट्री कैबिनेट्स में रख लूँगी क्योंकि इस दफ़ा ना मैंने वहाँ से चिकन का बॉक्स भी पिक किया था। वैसे तो बिज़नेस कॉस्को में आपको बहुत सारे चिकन की वैरायटी मिलती है, जैसे होल चिकन का पूरा एक बॉक्स होता है और चिकन की जो लेग पीस होते हैं, लेग क्वार्टर्स होते हैं जिसको कुछ लोग ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, आपको वो भी मिलता है। पूरा आपको एक होल चिकन का भी बॉक्स मिलता है। लेकिन मैं बिज़नेस कॉस्को से सिर्फ जो बोनलेस चिकन होती है, चिकन के जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं, उसी का मैं बॉक्स पिक करती हूँ। लेकिन ये वाला जो मैंने बॉक्स पिक किया था ना, जिसमें बीफ के स्टेक्स जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, यार ये बहुत अच्छा है। इसका मीट बहुत अच्छा है, कोई स्मेल नहीं है और इसकी जो पैकेजिंग है ना उन्होंने इतनी अच्छी की है। तो मैं भी आपको आगे ना व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने इस तरह से सैंडविचेस बनाए थे इसी मीट को यूज़ करके। बहुत मज़े के सैंडविचेस बने थे। ये व्लॉग मैंने शूट किया था लास्ट वीकेंड पे, लेकिन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी, तो आज शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। तो इसके अलावा मैंने ये वाला जो ग्राउंड बीफ का जो बॉक्स है, ये एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में आपको इस तरह के 4 पैकेट्स मिलते हैं। ये वाला जो कीमा है बहुत अच्छा होता है, काफ़ी लीन है, पूरा 100% लीन नहीं है, थोड़ी सी इसमें फैटनिंग है, आई थिंक 15% है। आप इस वाले कीमे से ना कोफ्ते बना सकते हो, कबाब्स बना सकते हो, आई मीन के रेगुलर बीफ का रेगुलर कीमे की तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने फ़र्स्ट टाइम ना ये हलाल हॉट डॉग्स मैंने पिक किए हैं बिज़नेस कॉस्को से। मैं इनको भी ट्राई कर चुकी हूँ। वैसे मैं पर्सनली हॉट डॉग्स पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने बच्चों को बना के दिए थे, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किए थे तो उन सबको बहुत अच्छे लगे। तो ना सिर्फ आप इससे हॉट डॉग्स बना सकते हो बल्कि जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर जैसे सॉसेजेस वगैरह में हम लोग जो एग्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी मैंने यूज़ किए थे, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये इतना बड़ा बॉक्स था और तो ज़ाहिर इतना बड़ा तो मैं पूरा फ्रिज में रखती तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो कुछ जो है ना मैंने इस तरह के ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर दिए फ्रिज में और बाकी जितने भी सारे ये जो हॉट डॉग्स थे इनको मैंने जिप लॉक के बैग्स में अच्छी तरह से सील करके इनको फ्रीज़ कर दिया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी एक सैंडविच बैग को मैं निकाल मीन जिप लॉक के बैग को निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब वो रेगुलर टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जितनी भी मैं ग्रोसरी करूं, अगर ज़्यादा भी ग्रोसरी हो जाए ना तो कोशिश मेरी होती है कि उन सारी चीज़ों को मैं फ्रीज़ कर दूं
और ज़्यादातर जो चीज़ें मैं फ्रीज़ करती हूँ या तो मैं कंटेनर्स में करती हूँ, मेरे पास स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स हैं, और या तो फिर सिंपली जिप लॉक के बैग्स में। फ्रीज़र में अगर कोई भी चीज़ एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाती है तो वो 4 to 6 मंथ के लिए सेफ़ होती है, वो ख़राब नहीं होती, बशर्ते आप उसको अच्छी तरह से फ्रीज़ करें और बार बार फिर आप उसको इन एंड आउट ना करें। ऐसा ना हो कि आपने एक दफ़ा पैकेट निकाला, फिर बाहर रखा, उसमें से थोड़ी चीज़ें यूज़ की और फिर वापस रख दी, इस तरह से फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एग्स मैंने पिक किए थे और ये सारा ना फ्रिज में रखने का सामान था, जिसे ना मैं जल्दी जल्दी उठा के फ्रिज में रख रही थी। फिर यहाँ पे करना था मुझे असल काम, जो था चिकन के इतने बड़े बॉक्स को वॉश करना, उसको फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैकेट्स बनाना, कट करना। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नाइफ़ को शार्प किया, क्योंकि अगर हमारे पास जो नाइफ़ है वो शार्प नहीं होगी ना तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ना मैं सबसे पहले सिंक में किचन के सिंक में रखती हूँ स्ट्रेनर, छलनी रखती हूँ, उसको मैं हल्का सा कोल्ड पानी से ना उसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ, और फिर जिस तरह के मीट की मुझे ज़रूरत होती है उस तरह का मैं इन चिकन के ब्रेस्ट पीसेस को कट करती हूँ। तो बड़ा आसान सा तरीका है, पहले आप एक पीस लें, उसको बीच से कट करें, और साइडों से जितना भी मीट होता है ना वो थोड़ा थिन होता है, उस वाले थिन मीट को आप अलग रख लें, और जो बीच का जो हमारे पास सेंटर होता है ना उसमें से आप ना चिकन के क्यूब्स बना सकते हैं, इस तरह से उसके स्लाइस करके स्टेक्स बना सकते हैं। और जो जितना भी जो साइड्स का मीट निकलता है ना उसको मैं कीमे में यूज़ कर लेती हूँ चिकन का कीमा बनाने के लिए, और या तो फिर जो मैं जो मैं चाइनीज़ फूड बनाती हूँ या थाई फूड बनाती हूँ ना उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जब मेरा सारा चिकन का काम ख़त्म हो गया था तो किचन के काउंटर को मैं अच्छी तरह से स्प्रे कर रही हूँ, कि ज़ाहिर है मीट में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है। तो मैंने पहले काउंटर को स्प्रे कर दिया है, और जितने भी जो मैंने मीट को क्लीन करने के लिए, कट करने के लिए, आई मीन चिकन को जो मैंने बर्तन यूज़ किए थे उनको अच्छी तरह से ना मैं वॉश कर लूँगी। जब तक यहाँ पे बर्तन वॉश हो रहे थे काउंटर पे मैंने स्प्रे कर दिया था, ताकि जब तक मैं बर्तन वॉश करूँगी तो थोड़ी देर तक जो सोप है वो किचन के काउंटर पर रहे और अच्छी तरह से काउंटर क्लीन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी टिप आपको दे रही हूँ, जब भी हम मीट वगैरह का काम करते हैं ना तो जो स्पंज यूज़ करते हैं बर्तन धोने का, तो कोशिश करें उस स्पंज को भी अच्छी तरह से वॉश करके रखें, और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि स्पंज को जल्दी जल्दी ना चेंज कर लिया करें, क्योंकि जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा जर्म्स होते हैं, वो सारे जो जर्म्स होते हैं वो बर्तन धोने के स्पंज में रह जाते हैं। तो मैं तो खैर वीक या 10 डेज़ के बाद ही अपना जो बर्तन धोने का जो स्पंज है उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने बिज़नेस कॉस्को से ना ये वाली कुकीज़ ली थी, और बहुत अच्छी हैं, चाय के साथ खाने के लिए ना स्नैक्स में लिए बहुत मज़े की लगती हैं। मैं इतना थक गई थी ये सारा काम कर कर के, तो मैंने सोचा कि पहले अब मैं एक कड़क सी चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बनाना था रात का खाना। तो यहाँ डिनर में मैं बना रही हूँ बीफ के सैंडविचेस, यानी कि फ्ली चीज़ स्टेक सैंडविचेस मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में अनियंस लिए हैं और बेल पेपर, इसको अच्छी तरह से ना हम ग्रिल करेंगे, लेकिन कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। तो मैंने इसमें सॉल्ट और क्रश पेपर जो होती हैं, कुटी हुई मिर्ची और नमक, वो डाल के हल्का सा मैंने सॉटे कर लिया था। और फिर एक ग्रिल में जो मैंने आपको ये बॉक्स सिखाया था ना मीट का, स्टेक्स का, ये वाला मीट मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला मीट वाकई में बहुत अच्छा है, और इसमें कोई स्मेल नहीं है, बनाने में भी बहुत इजी है, बहुत क्विकली बन जाता है, बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस हैं। तो हल्का सा मैंने इसमें सिर्फ ऑयल डाला था, और फिर दोनों साइड्स पे ना मैंने सॉल्ट और ना इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बस दोनों साइड पे मैंने हल्की सी ना स्प्रिंकल करके उसको ग्रिल कर लिया था। बहुत जल्दी से ये मीट ना कुक हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बिल्कुल ये मीट जो है ना वो श्रेड हो रहा है। और इस वाले मीट को ना आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ना मैं न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूँगी इस वाले मीट से, तो आप लोग के साथ ना शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो मुझे हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाना था, उस वाले हिस्से में ना मैंने थोड़ी सी ना हैलापिनोस डाल दी थी, और फिर उस पर मैंने हल्की सी जो चीज़ का स्लाइस है वो मैंने डाली थी पेपर जैक। और बच्चों को जो है ना ये शार्प चेडर की जो दोनों चीज़ मिक्स होती है ना वो वाले स्लाइस पसंद है, तो उनके साइड पे ना मैंने वो हल्की सी डाल दी थी। तो बहुत जल्दी और बहुत मज़े के यहाँ पे ना ये फ्ली चीज़ स्टिक्स के सैंडविचेस बने थे। और ब्रेड के लिए ना मैंने यहाँ पे हॉट डॉग्स के बन लिए थे, वो
वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से ना दूसरी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप ब्रेड को सॉफ्ट भी रख सकते हो, क्रंची भी रख सकते हो। चाहो तो उसको आप इसमें ना ओवन में भी इस वाली ब्रेड को आप हल्का सा ग्रिल कर सकते हो। लेकिन मैंने सिंपली पैन में किया था, और जो हमने वेजिटेबल्स ग्रिल की थी, पहले मैंने हल्की सी वो वेजिटेबल्स डाली हैं बंस पे, और फिर जो हमने मीट कुक करके रखा था चीज़ के साथ, बस वो वाला जो मीट है इस तरह से मैंने उठा के सैंडविचेस पे स्प्रेड कर दिया था। बहुत मज़े के ये सैंडविचेस बने थे। और फ्ली चीज़ स्टिक्स के जो सैंडविचेस होते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट से खाएं तो अच्छे खासे ना वो कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा ये वाला आपने मीट परचेस कर लिया बिज़नेस कॉस्को से, तो इस वाले मीट को आप बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज के ब्लॉग में आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मौसम का असर है। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भी व्लॉग डिले हो गया। तो खैर व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।